इख्तियार वली साहब, क्या यही वो हुस्न है जिसकी वजह से आपने या आपकी हुकूमत ने जो PAC के चेयरमैन लगाए हैं जुनैद अकबर, इसीलिए आपकी हुकूमत राजी हुई है, इसी हुस्न की वजह से? थैंक यू वेरी मच पारस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि whenever I go to a talk show, किसी भी टीवी प्रोग्राम में, तो I always wear a smile on my face। अच्छी बात है। मैं तो हंसते मुस्कुराते चेहरे से जाता हूँ और दलील से दलाइल से हम बात करने के कायल हैं और यही हमारी तरबियत है। बात अगर मतलब दलील से करेंगे तो उसका जवाब दलील ही होता है, गाली होगी तो उसका जवाब गाली होता है, बदतहजीबी होगी तो उसका जवाब बदतहजीबी होता है। इख्तियार वली साहब, जो हो गया वो हो गया, आप अच्छी बात करें, आगे बढ़ते हैं। जो हो गया हम अपना कीमती एयर टाइम जो है ना वो इसमें हमने जाया नहीं करना। देखिए प्लीज, जहां तक आपने कहा कि आपका सवाल है मुज़ाकरात के बारे में, नहीं मुज़ाकरात में मैं आती हूँ सर। जुनैद अकबर खान जी PAC के चेयरमैन के बारे में कैसे राजी हुए आप? इसके बारे में जुनैद अकबर खान के बारे में, तो देखिए जुनैद अकबर खान इट्स टोटली इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने जो जो नाम दिए थे उसमें से एक नाम होना था, तो जुनैद अकबर खान की मुस्लिम लीग नून का बंदा तो नहीं है, तहरीक इंसाफ का ही बंदा था और उन्हीं का चुना हुआ बंदा था और उन्हीं के नामों में से एक नाम था। और हम समझते हैं कि कोई भी इनका बंदा हो, लेकिन तहरीक इंसाफ से में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ हार्डलाइनर्स नहीं है, जो सिर्फ शिद्दत पसंद नहीं है, वो डायलॉग पर भी यकीन रखते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि शेर अफजल मरवत, उमर अयूब खान, शेख वकास अकरम, गौहर खान बड़े नाम थे PAC के चेयरमैन के लिए, लेकिन उस पर आपकी हुकूमत राजी नहीं हुई, तो जुनैद अकबर ही क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो करामतें हैं ना, ये असल में इसके पीछे कोई और ही कुव्वत होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके ऊपर भी वहीं से दबाव हो? क्योंकि हमारी सियासत में बहुत कुछ अजीब व गरीब होता रहता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचे कि क्योंकि ये टोटली इंटरनल मैटर है नेशनल असेंबली का। स्पीकर इसमें जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और वो सारी चीजों को देख रहे होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना ये एक बड़े जिम्मेदार शख्स की एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, मेरे ख्याल में इसके लिए कोई नॉन सीरियस बंदा जो है वो होना ही नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली सेकेंडली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रात और जिस रिवायत की ये मुतालिबा करते रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर, उसका चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैं आपको बता दूं, ये आपके नॉलेज में नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो PTI का ही है। वजीर आला भी इनका, स्पीकर भी इनका, ये सिंध में भी ऐसे ही है, PAC चेयरमैन भी। ये आपके सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये सिंध में भी ऐसा ही है। वो आप ठीक करें, ऐसा होता है। लेकिन सर ये तो अली अमीन गंडापुर, मतलब फिर वो रिवायत, ये जो आपने वो रिवायत जो सिंध में थी उसको फिर कौमी असेंबली में भी कंटिन्यू किया जा सकता था। अच्छी बात है ये। आप अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक आपके सूबे से है, फिर जुनैद अकबर जो है उनका ताल्लुक भी आपके सूबे से है, तो आपको लगता है कि ये दोनों मकबूल भी हैं और कबूल भी हैं, या लगता है कि आजकल गंडापुर साहब जो हैं उनके सितारे कुछ गर्दिश में आपको लग रहे हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, देखिए मैं आपको पारस, देखिए आप वक्त आपके पास कम होता है, सवालों का जवाब ज्यादा देना होता है। तहरीक इंसाफ खुद इस वक्त ऐसी है जैसे देवदास का दिल है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। खैबर पख्तूनख्वा में इस पार्टी के तकरीबन 8 दड़े हैं, पूरे पाकिस्तान में गिन ले तो इसके 12 दड़े हैं। हर बंदा वो जो है ना एक ईंट की मस्जिद बना के बैठा है, 2-2 तालिबान 3-3 दड़ों में तकसीम, ये इनकी जमात की हालत है। यहाँ पर सर आप यकीन करें, बता ही दूं कि जो आप यकीन करें ये कोई इनकी जमात का हाल नहीं है। यहाँ पे हर किसी एक वक्त में एक जमात जो है वो देवदास का दिल ही बनी होती है, कुछ वहां पड़ी होती है, कुछ वहां पड़ी होती है। तो ये भी हमारी सियासत में कोई नई बात नहीं है। आप शायद पारो के दिल की आपका इशारा शायद पारो की तरफ है, मैं देवदास के दिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं देवदास के दिल ही की बात कर रही हूँ। हमने नून लीग को भी ऐसे देखा। थोड़ा सा आगे चलते हैं इख्तियार वली साहब, वो मुज़ाकरात की जो बात मैं करना चाह रही थी, तो सर आपके ख्याल में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ये सियासी लेवल के मुज़ाकरात हो रहे थे, अब ये मुकम्मल खत्म हो गए हैं या अभी भी इसका कोई चांस है? चूंकि वजीर आजम ने ये तो इनको ताना दिया कि PTI भाग गई है, लेकिन साथ ही बड़े मीठे अंदाज में उन्होंने ये भी कहा, दोबारा इनको दावत दी मुज़ाकरात की। अच्छा देखिए, मैं 1-2 जुमले पिछले वाले जो इशू पे मैं बोलना चाहता था, आप नेक्स्ट गेस्ट पे चली गई जी। कि
खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी असम्बली तहरीक इंसाफ की बनी है। ये तीसरी हुकूमत है, 12वां साल है, एक नई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। और पंजाब में उनको काम पीटीआई वालों को इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि इनको यहां पर वो दरख्त नजर आते हैं जो यहां पर किसी ने बोए ही नहीं है, तो वो उगेंगे कहां से? ना वो 350 डैम है, ना वो नया खैबर पख्तूनख्वा है, ना ही वो नया निजाम है। यहाँ हेल्थ कार्ड तो अच्छा खैबर मंसूबा था पख्तूनख्वा सर। के किसी अस्पताल में, खैबर पख्तूनख्वा के किसी अस्पताल में अगर आज कोई इस वक्त मरीज आपको मिल रहा है तो आप अपना कैमरा और माइक लेकर चले जाएं, वो आपको वो बंदा मिलेगा जिसके पास पिंडी और इस्लामाबाद पहुंचने का किराया नहीं है, वरना यहां कोई अपना इलाज कराने किधर जाएगा? अस्पतालों के यहां पर कसाब खाने बन चुके हैं। और आप आइए स्ट्रीट में जरा फिरिए तो आपको लोग बताएंगे। एक नंबर 2, जो आपने बात की, तो यहां पर अली अमीन के अपनी पार्टी में बड़े मुखालिफ हैं। इन्होंने कार्ड्स खेल लेते, पहले इन्होंने अपना विलन वाला जो फेस है वो दिखा दिया, गंडासा लेकर कि ये चढ़ाई करेंगे, उधर लश्कर कशी करेंगे, जेल पे आएंगे लश्कर लेकर और कैदी को उठा कर ले जाएंगे, वो सारी चीजें हो गई। अब ये फिजिशियन और होम्योपैथिक टाइप पे आ गए हैं, तो कर लेने दे इनको, ये भी आजमा लेने दे। हम फिर भी इनको कहते हैं, अब मैं आता हूं आपकी तीसरी बात मुज़ाकरात पर, कि कोई रास्ता अगर इनको मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, तो वो एक ही रास्ता है, वो मुज़ाकरात की मेज है और वहां पर बात होगी टेबल पर, तो वहां से ही इनको कुछ रास्ता भी मिलेगा, बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, तो मेरे ख्याल में कुछ बात बन भी जाएगी और सिर्फ सुनी नहीं जाएगी। लेकिन ये जो काम हुए हैं, इसका फायदा हुकूमत को हुआ है, तो देखें, क्योंकि सर आप नहीं समझते पीटीआई तो आपके खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाने की इरादा रखती है। मेरी बात सुने। 1 महीना 26 नवंबर को इन्होंने लास्ट एहतजाज किया था, अभी 1.5 महीना उसको हुआ है। 8 को फिर करने जा रहे हैं। हुकूमत को क्या फायदा हुआ है महीना डेढ़ में? महीना डेढ़ तो इन्होंने मेरे ख्याल में आराम किया होगा। इनकी मुज़ाकराती कमेटी आई है, हमने उनकी खातिर तवाज़ो की है, अच्छी हाई उनको खिलाया पिलाया, उनकी बात सुनी हमने उनको। जरा मुझे दो बात करने दें कि मुज़ाकरात में सारा फायदा अगर लेना था तो वो इन्होंने लेना था और होना भी इनको था। अच्छा। हुकूमत देने के एंड पर बैठी है। लेकिन मैंने ये बात पहले दिन से कह दी थी कि मैं खान साहब को, इमरान खान को और उसके मिजाज को मैं जानता और समझता हूं। मैं आजकल या 9 मई से सियासत में नहीं आया हूं, मुझे इस मुल्क की जमहूरियत और सियासत को मैंने 34 साल दे दिए हैं। ठीक है। इमरान खान को उस वक्त से जानता हूं जब वो सियासत में नहीं था। उसने खेलना है सिर्फ मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात। अच्छा। जिस तरह उसने शुरू किया था कि 4 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर, आज उंगली उठेगी, पीर वाले दिन उठेगी, हफ्ते वाले दिन उठेगी, और उसके बाद इसमें जरा ऐड करें, ये साइफर इसमें जरा ऐड करें। आप इमरान खान को जानते हैं कि इसीलिए आप ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान जो है वो डील के लिए मेहनतें कर रहे हैं और माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, और आप क्या समझते हैं कि अब भी वो ये कोशिशें कर रहे हैं और अब भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं? तो आप मेरी बात मुझसे पहले क्यों कर रही है मेरी बहन? मैं वही तो बोलने लगा। मैं तो सवाल कर रही हूं। साइफर के बाद उन्होंने, हाँ ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट। जी अमेरिका ने नहीं निकाला, वो तो नाम मुंह से गलती से निकल गया। जी मुझे तो बाजवा ने निकाला, मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला। वली साहब ये बातें याद हो गई हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के बयान पहले से ज्यादा सख्त हैं। बताता हूं, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि अगर मेरी बात सुन लें, आप अगर मेरी बात सुन ले तो आपको मेरा मौकफ आ जाएगा। अब वो जो कार्ड्स खेल सकते थे वो कार्ड्स वो खेल चुके हैं। अपने फॉलोइंग को और अपने कारकुन को वो जिस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं वहां पे उन्होंने पहुंचा दिए। थोड़े हैं या बहुत हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग उधर है। अब उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाना है और नैरेटिव के साथ वो मार्केट में आएंगे, तो उसके लिए उनको चाहिए था ये एक प्रैक्टिस से कोर्स से गुजरना था कि जी हमने तो मुज़ाकरात भी करके देख लिए और इनके पास इख्तियारात नहीं है और इनसे बात नहीं बनी। हालांकि जुडिशियल कमीशन वहां पर बन सकता है जहां पर केसेस बिफोर द कोर्ट सब जुडिस ना हो। चले 26 पे तो बन सकता है। पार्टी में अच्छे वो आप दोनों को पहले ही पता था कि जो मुज़ाकरात का एंड क्या होगा। मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है? इमरान खान चंद माह जेल में रहेंगे, चंद साल रहेंगे, 14 साल रहेंगे? इख्तियार वली साहब अभी हाईकोर्ट में इन्होंने अपील भी करनी है। और ये याद रखिएगा, एक सेकंड, आपको पता है इस मुल्क में हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाते हैं। फिर मुझे पता है
ये जो आप बात कर रही हैं, ये मैंने असेंबली में तकरीर में कही थी, और इनको मैंने कही थी जब ये इक्तिदार में थे और अपनी फिरौनियत के शबाब पर थे, तो मैंने इनको बोला था कि हुकूमतें यहाँ पर बनते और आते ज्यादा देर नहीं लगती, तो कम से कम उस लेवल पे आ जाइए। आपने जो बात की मैं उसको रिस्पॉन्ड कर लूं कि डील वो करेगा जिसको डील ऑफर होती है। एनआरओ उसके साथ होती है जिसको कोई एनआरओ देता है। सर ठीक है, भागेगा जिसको भागने का मौका देगा। अभी ना हमने भागने का मौका दिया है, ना हमने एनआरओ ऑफर किया, ना हमने कोई डील ऑफर की है। पंजोता साहब जरा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उसके बाद देखा जाएगा। यानी कि अभी डील ऑफर नहीं हुई है, जैसे कि माजी में डील्स ऑफर होती रही और उनको कबूल भी किया जाता रहा, तो आप कह रहे हैं डील अभी ऑफर ही नहीं हुई, तो इस पे कैसे कोई बात हो सकती है? जरा थोड़ा सा टाइम रह गया, इख्तियार वली साहब एक और इशू पे जरा जल्दी से बात कीजिएगा कि ये 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के बाद अब नैब की तोपों का जो रुख है वो मरकजी किरदार की तरफ है। तो अब नैब ने यूएई की गवर्नमेंट से राब्ता भी किया है मलिक रियाज को वापस पाकिस्तान के हवाले करने के। आपको लगता है कि वो वापस आएंगे या उनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी सर? चूंकि आपकी हुकूमत इस पे खामोश है, नैब की तो हिलजुल नजर आ रही है, हुकूमत नहीं बात कर रही। नहीं, हुकूमत क्या, नैब और हुकूमत अलग अलग तो नहीं है। नैब जो कर रही है तो उसको हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल है, और हुकूमत का उनको पता है कि हुकूमत अगर संजीदा ना हो तो नैब कहाँ है, वो कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। एक सेकंड पहले आप कहते थे, एक सेकंड आप कहते थे नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, पहले आपकी तरफ से यही कहा जाता था नून लीग के दौर में, आज आप कह रहे हैं कि हुकूमत और नैब एक ही है। नहीं, मैं आपको, मेरी बात का आप शायद मतलब गलत समझ गए। मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की मर्जी अगर उसमें शामिल ना हो और हुकूमत अगर सपोर्ट ना करे नेब को, तो क्या वो मलिक रियाज को ला सकती है? आपके मुल्क में नेब के इतने दांत हैं? नहीं है। हुकूमत की सपोर्ट ये, और मेरे ख्याल में पहली दफा मलिक को ऐसे वजीर आजम से पाला पड़ गया है। मलिक रियाज ने इस मुल्क के सहाफी खरीदे थे, मलिक रियाज ने इस मुल्क के चैनल्स खरीदे थे, मलिक रियाज ने अखबार खरीदे थे, उसने ब्यूरोक्रेसी खरीद ली थी। वक्त आया कि उन्होंने सियासतदान, वजीर और फिर वजीर आजम खरीद लिया था। लेकिन ये शहबाज शरीफ है। सर मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ, मलिक रियाज के बस का रोग नहीं है। जी मैं यही कह रही हूँ, मलिक रियाज पे हाथ जो डाल रहे हैं आ जाएंगे बिल्कुल। अब मलिक रियाज को आहनी हाथों से पकड़कर उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। और इस केस 190 मिलियन पाउंड के दो लोग हैं, दो मरकजी किरदार हैं, एक इमरान खान नियाजी है और एक मलिक रियाज है। एक खान साहब तो जेल में हैं, सजा हो चुकी है और दूसरे को इंशाल्लाह हम ले आएंगे।